हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडमार्क के रिलेटेड सारी जानकारियां दूंगा और इस टॉपिक में ट्रेडमार्क के सारे प्रोसेस कवर करूंगा, जिसमें ये बताऊंगा कि ट्रेडमार्क होता क्या है, कंफ्यूजन क्या होती है ट्रेडमार्क में, और ट्रेडमार्क होता क्या है, ट्रेडमार्क चीज क्या है, ट्रेडमार्क चूज कैसे करें, डिसाइड कैसे करें कि ट्रेडमार्क होना कैसा चाहिए, अटॉर्नी कैसे हायर करें, या कैसे ट्रेडमार्क अप्लाई करवाएं या खुद करें, एप्लीकेशन कैसे लगाएं, और ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टेड कैसे होता है, ऑब्जेक्शन का रिप्लाई कैसे दिया जाता है, ऑब्जेक्शन की रिप्लाई के बाद क्या होता है, हियरिंग क्या होती है ट्रेडमार्क की, हियरिंग के बाद एक्सेप्ट और एडवर्टाइज क्या होता है, और एडवर्टाइजमेंट के बाद अपोजिशन क्या होता है, अपोजिशन का रिप्लाई क्या होता है, एविडेंस फाइलिंग क्या होती है, फिर से हियरिंग क्या होती है, और ट्रेडमार्क के रजिस्ट्रेशन होने में इतना समय क्यों लगता है। इन सारी चीजों की जानकारियां मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और इस न्यूट्रल इंफॉर्मेशन का, बिकॉज ट्रेडमार्क में आज के डेट में एक भी न्यूट्रल इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। यूट्यूब पे भी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे न्यूट्रल और अनबायस्ड ट्रू इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको कोशिश करूंगा कि ट्रेडमार्क की सारे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करूं और आपको इस बात से अवगत कराऊं, सो दैट आपका ट्रेडमार्क बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से रजिस्टर हो जाए। आज की डेट में एक भ्रम है, एक कंफ्यूजन है मार्केट में कि ट्रेडमार्क बहुत लेट से और बहुत दिक्कत से रजिस्टर होता है, रजिस्टर ही नहीं हो पाता। कई लोगों के ट्रेडमार्क 2-2 साल, 3-3 साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, कभी ऑब्जेक्शन में रहता है, कभी हियरिंग पे रहती है, और लोग सोच रहे होते हैं कि मेरा ट्रेडमार्क तो हो ही नहीं रहा। ट्रेडमार्क की जरूरत हर लोगों को, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, छोटी से लेकर बड़ी कंपनियां, स्टार्टअप्स, प्रोप्राइटर्स, पार्टनरशिप फर्म्स, और इवन जो ई कॉमर्स पोर्टल पे सेल करने जा रहे होते हैं, उनको भी ट्रेडमार्क की जरूरत पड़ती है। और ट्रेडमार्क आजकल बहुत ही हैवी अमाउंट में अप्लाई हो रहा होता है। अब बात यह आती है कि ट्रेडमार्क होता क्या है और इसके क्राइटेरिया क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। देखिए, ट्रेडमार्क को यूनिक होना पड़ता है, डिस्टिंक्टिव होना पड़ता है, इसको अपनी पहचान रखनी पड़ती है। जितना ही ट्रेडमार्क यूनिक होगा, इसकी अपनी पहचान होगी, उतना ही इसका रजिस्ट्रेशन इजी होगा, जल्दी होगा, डिले नहीं होगा और डिस्प्यूट से बचे रहेंगे। तो ट्रेडमार्क को यूनिक, जेन्युइन, एक्चुअल और ओरिजिनल होना पड़ता है, ना कि किसी का कॉपी किया हुआ, ना कि किसी से मिलता जुलता। अब मिलता जुलता का मतलब क्या है? वो ना साउंड में मिलना चाहिए, ना वो फोनेटिक्स में मिलना चाहिए, नहीं वो किसी लुक या अपीयरेंस में मिलना चाहिए, नहीं उसका अर्थ उससे मिलना चाहिए जो पहले से ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है या अप्लाई हो चुका है। तो ट्रेडमार्क चूज कैसे करें और क्या नाम रखें? आजकल तो सारे नाम भर गए हैं, लाखों एप्लीकेशन आते हैं, करोड़ों ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हैं। तो कैसे पता करें कि ये ट्रेडमार्क होगा कि नहीं होगा? तो मैं आपको सर्च की भी जानकारी दूंगा, बट इस वीडियो में मैं आपको एक पूरा प्रोसेस देता हूं। फिर इस वीडियो के बाद जो दूसरी वीडियो आएंगी, उसमें मैं आपको एक एक चीजों की पूरी डिटेल दूंगा कि कैसे सर्च करें, कैसे डिसाइड करें कि क्या ट्रेडमार्क होता है। बट आपको ब्रीफ में एक छोटे छोटे स्टेटमेंट्स में मैं आपको कोशिश करूंगा कि ट्रेडमार्क सर्च कैसे करें या ट्रेडमार्क रखें कैसे। तो सबसे पहले, आजकल कोई भी नॉर्मल या कॉमन नाम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि लाखों एप्लीकेशंस हैं। जो आप सोच रहे होते हैं वो पहले किसी ने और सोच लिया है और उसने अप्लाई करके रखा हुआ है। आज से नहीं, पिछले 50 सालों से, 60 सालों से, 70 सालों से लोग अप्लाई कर रहे हैं। आजादी से पहले से लोग ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं। तो आप ये ना सोचे कि यही ट्रेडमार्क है जो हमारा होना चाहिए। तो सबसे पहले ट्रेडमार्क को डिसाइड करने से पहले, चूज करने से पहले, आप अब शब्दों को जोड़िए, कंबाइन करिए। 2 शब्दों को, 3 शब्दों को आप जोड़ के एक नया टर्म निकालें। उसके रजिस्ट्रेशन का चांस बढ़ेगा, उसके एक्सेप्टेंस का चांस बढ़ेगा। वैसे ट्रेडमार्क डिस्प्यूट से बाहर रहेंगे और जल्दी रजिस्टर होंगे। तो सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है? आप शब्दों को कंबाइन करें, उससे एक नया शब्द निकालें, ट्रेडमार्क को यूनिक बनाएं, उसको अपनी अलग पहचान दें, फिर वो आप उसको अप्लाई करें। इससे रिलेटेड वीडियो मैं ट्रेडमार्क सर्च का एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और ट्रेडमार्क रखने का प्लस कैसे कंबाइन करें और एक नया ट्रेडमार्क कैसे तैयार करें, इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और मैं आपको उसकी जानकारी एक डिटेल्ड वीडियो में अच्छी तरह से दूंगा स्क्रीन पे आके। तो
ये ट्रेडमार्क को चूज और डिसाइड करने की बात तो हो गई। अब हम ट्रेडमार्क अटॉर्नी हायर कैसे करें? देखिए, किसी भी फील्ड में आप जब किसी से कोई काम लेने जा रहे होते हैं तो सबसे सी द पर्सन विथ सस्पिशियस आईज। बिल्कुल ही जो भी आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करने के लिए कहें और कहें हाँ हो जाएगा, वैसे लोगों को तो आप बिल्कुल ही चूज मत करें। जो आपको न्यूट्रल इंफॉर्मेशन दें, जो आपको सर्च करके एडवाइस करें, गाइड करें, आपको सर्च रिपोर्ट भेजें, वैसे अटॉर्नीज, प्लस आपको न्यूट्रली गाइड करें कि हाँ जी इसमें चेंज की जरूरत है या इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, आप ऐसा कर ले तो आपका ट्रेडमार्क हो जाएगा, प्लस आपका लोगो भी सर्च करके वो बताएं। तो इस तरह से आप अपने ट्रेडमार्क अटॉर्नी को चूज कर सकते हैं जो आपको न्यूट्रल और करेक्ट इंफॉर्मेशन दे, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट स्टेप। अगर आपका ट्रेडमार्क अच्छा है तो प्रॉब्लम से बचा रहेगा, डिले नहीं होगा, कम समय में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाएगा। हाँ, अप्लाई कैसे करें इसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप चाहो तो खुद से भी अप्लाई कर सकते हो, बट इट इज ऑलवेज सजेस्टेड कि एप्लीकेशन के लिए आप किसी प्रोफेशनल को या किसी एक्सपर्ट को ही लगाएं, क्योंकि अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो उसमें ऑब्जेक्शन के चांसेस, एरर के चांसेस ज्यादा होते हैं, और एरर इतने आ जाएंगे कि आप जो अटॉर्नी को हायर करके जो आपने पैसा नहीं बचाया है उससे ज्यादा पैसा आप खुद खर्च कर लेंगे अगर आप खुद से अप्लाई करते हैं तो, क्योंकि एरर्स आते हैं और जितने भी एरर होंगे वो हर एरर के लिए 900 रुपए आपको खर्च करना पड़ेगा, हर एरर को अमेंड करने के लिए, चेंज करने के लिए, करेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब ट्रेडमार्क ऑब्जेक्टिव कैसे होता है, ट्रेडमार्क में ऑब्जेक्शन कैसे आता है? देखिए, जब आप ट्रेडमार्क अप्लाई करते हैं तो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट आपके ट्रेडमार्क की एलिजिबिलिटी देखती है कि आपका ट्रेडमार्क कितना योग्य है, रजिस्टर होने लायक है कि नहीं है। ऐसा ट्रेडमार्क कोई मिलता जुलता पहले से अप्लाई करके रखा हुआ है या किसी का रजिस्टर्ड है कि नहीं। अब सिमिलर ट्रेडमार्क या सेम ट्रेडमार्क क्या होते हैं? सिमिलर या सेम ट्रेडमार्क वो होते हैं जो फोनेटिक में, साउंड में या अपीयरेंस में या कोनेटेशन में, मतलब किसी भी तरह से मिलता जुलता ट्रेडमार्क अगर पहले से है और आपका वैसा ही ट्रेडमार्क अप्लाई होकर पड़ा हुआ है और करने जा रहे हैं तो उस ट्रेडमार्क पे पक्का ही ऑब्जेक्शन आएगा। फिर कुछ लोग ऐसे सर्च करते हैं कि आपने दो तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन देते हैं, और वो क्या करते हैं, जो लोग अप्लाई करने वाले होते हैं, टेम्पोररी वाले लोग, वो सारे का सारा आप टर्म सर्च करके आपको रिजल्ट बता दें कि हाँ जी ये तो नो रिकॉर्ड फाउंड आ गया, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, उसमें से कोई एक एलिमेंट उठाइए जो पहला एलिमेंट है आपका और उसको सर्च के देखिए ना कितना रिजल्ट आता है। प्लस फोनेटिक सर्च होता है, तो सर्च करने के भी बहुत सारे कायदे हैं, बहुत सारे मैनर्स हैं, बहुत सारे वेज हैं। तो ये सर्च भी एक बहुत ही स्पेशलिटी काइंड ऑफ थिंग है। हाँ, फिर ऑब्जेक्शन के बाद रिप्लाई देना होता है, और रिप्लाई के बाद अगर रिप्लाई बढ़िया होता है तो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट उस रिप्लाई को एक्सेप्ट करके आपका ट्रेडमार्क एक्सेप्ट और एडवर्टाइज कर देती है। खाली ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट के एक्सेप्ट और एडवर्टाइज करने से आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं होता, बिकॉज ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट इज ए ट्रिब्यूनल, दिस इज ए काइंड ऑफ कोर्ट, एक कोर्ट की तरह होता है, तो वहां कोर्ट की तरह ही जस्टिस होता है। तो अगर ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट आपके ट्रेडमार्क को एक्सेप्ट करके एडवर्टाइज कर लेती है तो 4 महीने का मौका थर्ड पार्टीज को मिलता है। वो उनसे पूछती है कि हाँ जी मैंने ट्रेडमार्क एक्सेप्ट कर लिया है, अब मैं इसको रजिस्टर कर लूंगा। आपके पास 4 महीने हैं। आपके पास मतलब क्या, पूरा वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को इनवाइट करती है कि देखिए जी मैं ट्रेडमार्क रजिस्टर करने जा रहा हूं, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो आके आपत्ति दर्ज कराए, और उस प्रोसेस को कहते हैं अपोजिशन, और वो अपोजिशन फाइल कर देगा, फिर से आपका ट्रेडमार्क अपोजिशन में आ जाएगा, फिर आपको रिप्लाई देना पड़ता है, फिर उधर से वो एविडेंस फाइल करेगा, फिर इधर से आप एविडेंस फाइल करेंगे, फिर से हियरिंग लगेगी, और इस तरह से आपके ट्रेडमार्क में अगर मेरिट होगा तो हियरिंग में आपका ट्रेडमार्क या तो रजिस्टर होगा या रिफ्यूज होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ट्रेडमार्क के ये जो प्रोसेसेस हैं उसको 1 बाय 1 करके बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले ट्रेडमार्क सोचे कैसे। कुछ लोग ये चाहते हैं कि मैं ट्रेडमार्क रखूं और ये रातों रात फेमस हो जाए, या ये नाम कोई पहले से जानता हो, ये नाम कोई पहले से पॉपुलर हो और मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, जैसे ही मैंने ट्रेडमार्क अप्लाई किया वो रजिस्टर हो जाए, और रजिस्टर होने के साथ साथ ही चूंकि ये नाम लोगों को पता है, पॉपुलर नाम है, और फटाक से मेरा ब्रांड बन जाए और हमारा बिजनेस का टर्नओवर फटाफट बढ़ना शुरू हो जाए। देखिए, ऐसे होता नहीं है, क्योंकि जो भी फेमस ट्रेडमार्क हैं वो किसी के हैं, किसी बड़ी कंपनी के हैं,
और आप उसका लाभ उठाना चाहेंगे, इसको कहते हैं राइडिंग अपॉन द गुडविल। और जब आप ट्रेडमार्क अप्लाई करेंगे और डिपार्टमेंट उसको एक्सेप्ट कर भी लेगी, बट वो जो थर्ड पार्टी है जिसका वो ट्रेडमार्क पहले से है, वो आ जाएगा आपके पास और आके आपके ट्रेडमार्क को अपोजिशन फाइल कर देगा, रोक देगा। तो ऐसे ट्रेडमार्क का लाभ उठाने से बचे, ट्रेडमार्क को जेन्युइन बनाए, प्योर बनाए, और जितना ही प्योर ट्रेडमार्क होगा उसके रजिस्ट्रेशन के चांसेस उतने ही हायर होंगे। दूसरा, एक होता है एक्वायर्ड डिस्टिंक्टिवनेस। अगर आपका ट्रेडमार्क इतना पॉपुलर हो जाए कि जो पहले का एक ट्रेडमार्क था वो किसी का कुछ और दूसरा काम था उसका, और आपका ट्रेडमार्क इस वाले काम में जो आप काम कर रहे हैं जो उससे मिलता जुलता नहीं है, उसका प्रोडक्ट कुछ अलग है, आपका प्रोडक्ट कुछ अलग है, आपने इतनी पॉपुलैरिटी कमा ली कि अब अपने उस प्रोडक्ट के लिए अपने आप से जाने जाने लगा, तो वैसे केस में आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है, क्योंकि इसकी एक अपनी पहचान बन गई है, इसका अपना एक नाम बन गया है मार्केट में, तो वैसे ट्रेडमार्क भी रजिस्टर हो जाते हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे ये ट्रेडमार्क चाहिए और उसका काम तो अलग है, मेरा काम अलग है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, बशर्ते कि जो एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क हो वो वेल नोन नहीं हो। अगर वो वेल नोन नहीं रहेगा तो आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लिया जाए। कई बार लोग ये सोचते हैं या कई बार लोग ये देखते हैं कि भाई एक ही क्लास में दो दो ट्रेडमार्क एक ही नाम से रजिस्टर्ड हैं, तो कैसे होते हैं? देखिए जी, ऐसे वाले केस जो होते हैं उसमें क्योंकि ट्रेडमार्क में 45 क्लासेस हैं और इन 45 क्लासेस में ही वर्ल्ड के जितने भी सारे गुड्स यानी कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सारे इसी में क्लासिफाइड है। तो हर क्लास एक ब्रॉडर डेफिनेशन है और ब्रॉडर टर्म्स को डिफाइन करता है। जैसे क्लास 3 की बात करें, अब क्लास 3 जो है वो हर तरह के क्लीनिंग मटेरियल्स, डिटर्जेंट्स, सोप, टॉयलेटरीज, फ्रेग्रेंसेस, कॉस्मेटिक्स, हर तरह के कॉस्मेटिक्स, अगरबत्ती, धूप बत्ती सारे आ जाते हैं इसी में। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रॉडर क्लास है। लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट्स का सेल्स काउंटर्स अलग अलग हो, वो कहीं दूसरी जगह मिलता हो, ये कहीं दूसरी जगह मिलता हो। तो वैसे केसेस में अगर मार्क उसका जो पहले से रजिस्टर्ड है वो पॉपुलर नहीं है, वो उसका उतना गुडविल नहीं है और आपने फिर से अप्लाई कर दिया, आपने धूप बत्ती बेच रहे हैं, वो डिटर्जेंट बेच रहा है या कुछ और बेच रहा है, तो वैसे केस में आपका ट्रेडमार्क होने का चांस बन जाता है। और ऐसे ही केसेस वाले ऐसे होते हैं कि हाँ जी ठीक है, एक ही क्लास में एक ही नाम से दो ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाते हैं। बट हाँ, वैसे ट्रेडमार्क आप देखेंगे मोस्टली लोगो होते हैं। लोगो मतलब डिवाइस, आर्टिस्टिक वर्क, ऐसे हो सकता है, बट बड़ी कंपनी आपको करने नहीं देंगी। तो इसलिए ट्रेडमार्क चूज करें, बहुत प्योरिटी से चूज करें, बहुत ही शुद्ध बनाएं, उसको कंबाइन करें, नया शब्द बनाएं। अब यही एक ऑप्शन बचा है आज की डेट में। तो ट्रेडमार्क सर्च करने का जो तरीका है यही होता है। और जब आप अप्लाई करने जाएं तो एक्सपर्ट को जरूर साथ रखें, और सबसे पहले तो आप खुद चूज करें ट्रेडमार्क को और उस एक्सपर्ट को बताएं, उसको कन्वे करें कि ठीक है जी आप सर्च करके बताइए। और एक्सपर्ट को भी तरह तरह सर्च करना पड़ता है, फोनेटिक सर्च है, कंटेंस है, स्टार्ट विथ है, एग्जैक्ट सर्च है, या फिर आप अब एआई टूल्स आ गए हैं, उससे आप सर्च करके जान सकते हैं कि ये ट्रेडमार्क का चांस कितना है। तो ऑब्जेक्शन, अच्छा टाइम क्यों लगता है? सबसे पहले तो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट स्लो चल रही है आजकल, 8-8 10-10 महीने का पेंडेंसी है। अप्लाई करेंगे तो ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट इसको 10 दिन बाद, 10 महीने बाद देखेगी, 8 महीने बाद देखेगी। देखने के बाद ऑब्जेक्शन आया, ऑब्जेक्शन आने के बाद रिप्लाई की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑब्जेक्शन में एक पूछा जाता है कि आपका ट्रेडमार्क मैं रजिस्टर क्यों करूं? क्योंकि आपके ट्रेडमार्क की तरह तो दूसरा ट्रेडमार्क पहले से ही हमारे पास है, या आपका ट्रेडमार्क ऐसा नाम है जो किसी जगह का नाम है, या एक आपका ट्रेडमार्क उस प्रोडक्ट की गुणवत्ता या उस प्रोडक्ट का ओरिजिन बता रहा है। मतलब कुछ भी वैसा नॉन डिस्टिंक्टिव जिसकी पहचान अपनी कुछ नहीं हो, वैसे ट्रेडमार्क पे ही ऑब्जेक्शन आता है। और ये ऑब्जेक्शन सेक्शन 9 ऑफ द ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और सेक्शन 11 के तहत आता है मोस्टली। तो वैसे केसेस में आप जब आप रिप्लाई देने चलते हैं, या आपका अटॉर्नी है जो जिससे आपने ट्रेडमार्क कराया हुआ है, मैक्सिमम लोग देखिए 100 में एक ही ठीक ठीक सा बंदा होता है और 99 लोग गड़बड़ काम करते हैं, मतलब बिल्कुल कॉपी पेस्ट, साधारण काम करते हैं, कॉमन जनरल काम करते हैं। होता क्या है कि जब आप ऑब्जेक्शन आ गया
अब आप रिप्लाई देने जा रहे हैं, रिप्लाई लोग कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने और उस पर कुछ ज्यादा हार्डवर्क नहीं करा रिप्लाई को स्पेशल बनाने के लिए, या बिल्कुल स्पेसिफिक रिप्लाई जो ऑब्जेक्शन आया है उसी पे आप रिप्लाई करो, उसी पॉइंट को डिस्कस करो, उसके सपोर्ट में डॉक्यूमेंट्स लगाओ। ऐसा बहुत कम ही लोग करते हैं। और उस केस में क्या होता है कि जब आप रिप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई उसको देख रहा होता है, और जब वो देखता है उसको लगता है कि रिप्लाई अनसेटिस्फैक्ट्री है, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं है, तो आपका ट्रेडमार्क हीरिंग पे चला जाता है। अब हीरिंग का क्यों 3 साल का है जी। अगर आज आपने रिप्लाई दिया और आपका ट्रेडमार्क हीरिंग पे चला गया तो 2 साल 3 साल बाद आपकी हीरिंग आएगी, तब तक आप वेट करते रहेंगे और उस हीरिंग के क्यू से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल काम है जी। नहीं होता, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस है। हीरिंग के क्यू से बाहर निकलना बहुत ही कठिन है। उसके लिए आपको दूसरा प्रोसेस करना पड़ेगा जिसको एक्सपेडाइटेड या अर्जेंट प्रोसेस कहते हैं। बहुत महंगा है, गवर्नमेंट फीस ही उसमें 20,000 की होती है। वो डिफरेंट सब्जेक्ट है, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा कि व्हाट इज एक्सपेडाइटेड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन, जिसमें ट्रेडमार्क की पूरी प्रोसेस ही एक्सपेडाइट हो जाती है। उसके लिए अलग से वीडियो बना के डालूंगा कि कैसे एक्सपेडाइट कर सकते हैं अगर कभी आपको अर्जेंट रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ जाए, तो उसके लिए मैं आपको बना के डालूंगा। बट अभी के डेट में आप ट्रेडमार्क अप्लाई करने जब चले, जब ट्रेडमार्क सोचें तो सोचें इस वीडियो को कैसे अप्लाई करें, कैसे डिटरमाइन करें, कैसे डिसाइड करें कि ये ट्रेडमार्क मैं लूं या ना लूं, ये मैं अप्लाई करूं या ना करूं। कई बार आप हमसे भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने ट्रेडमार्क पहले आप खुद डिसाइड कर ले, फिर आप हमें संपर्क करें कि ये ट्रेडमार्क मैं सोचा है सर, क्या ये हो सकता है, तो मैं भी आई बी एबल टू गाइड यू कि हाँ जी ये होगा या नहीं होगा। बट आप पहले खुद ही डिसाइड करें, आप एक यूनिक ट्रेडमार्क बनाएं, एक ही नहीं आप 5 बनाएं। हो सकता है कि उसमें से 4 छट जाए, शॉर्ट आउट हो जाए, फिल्टर हो जाए, और सिर्फ एक ही बचे जो लगता है कि नहीं ये ओरिजिनल मार्क है, हो जाएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ट्रेडमार्क कैसे रखें, ट्रेडमार्क को यूनिक कैसे बनाएं और सर्च कैसे करें, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए धन्यवाद। इस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें और हमसे जुड़े रहें। हम आपको बिजनेस से रिलेटेड ट्रेडमार्क, आईपीआर, कॉपीराइट, पेटेंट, डिजाइन के बारे में और बिजनेस के हर तरह के लीगल कानूनी प्रक्रियाओं के बारे में, हर तरह के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको हम चर्चा करते रहेंगे, बताते रहेंगे। न्यूट्रल, अनबायस्ड, एथिकल, जो कहीं नहीं वो यहां। थैंक यू।